मिले, 5 में 5 अंक मिले। कि यूट्यूब पे पहली बार, अभी आप पहली बार इसी चैनल पर देख रहे हैं कि 2022 बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न पत्र आएगा, वो पहली बार इसी चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो आगे हम आपको हर जानकारी देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लघु उत्तरीय प्रश्न 15 आप सॉल्व कर लेंगे, तब आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, जिसमें 31 से 38 तक एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक। और इसमें से आपको मात्र 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके लिए आपको 20 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ 4 प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा अभी से। सोचिए इतना दिन पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि ये 4 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये श्योर है, आएगा ही आएगा। यदि इसको आप तैयार करके जाते हैं तो ये 20 अंक जो है आपका ये श्योर हो गया कि आपको 20 में 20 मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हर साल एक ग्राफ का प्रश्न रहेगा। तो आपको ग्राफ तैयार कर लेना है, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। जो ग्राफ कहता है कि 2 समीकरण दिया रहेगा, उसका ग्राफ आपको खींचना पड़ता है, तो ये 5 अंक फिक्स हो गया। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे ग्राफ खींचते हैं। दूसरे नंबर पे आप एक प्रमेय आपको तैयार रखना है। एक प्रमेय पूछेगा ही पूछेगा, 5 का, त्रिभुज का पूछे या वृत्त का। तीसरे नंबर पे तो आपके एक्सरसाइज 8.4 में जो त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो प्रूफ डेट पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आपको एक तैयार रखना है। उसके बाद 4 नंबर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हाइट डिस्टेंस का प्रश्न तैयार रखना है, ऊंचाई और दूरी का। ये आपको ऊंचाई दूरी में समस्या है, जो समीकरण वाला होता है कि पिता की वर्तमान आयु इतना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर, ऐसे आयु वाला प्रश्न या कोई भी प्रश्न जो समीकरण निकालकर उसको हल करना होता है, उसको आप तैयार रखिए। तो सोचिए मैं आपको पहले बता दिया क्या आपको तैयार रखना है, एक ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझ कर रखना है, एक प्रमेय और एक 8.4 का कोई भी सिद्ध करने वाला प्रश्न, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ कर रखना है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। और एक हाइट डिस्टेंस या जो समीकरण बेस्ड प्रश्न होता है उसको तैयार रखेंगे तो आपका 20 में से 20 आराम से आएगा। सोचिए कितना आसान है 100 में 100 स्कोर करना। हम लोगों ने क्या समझा कि आपका मैथ का पेपर 2022 बोर्ड परीक्षा में 100 अंक का होगा, जिसमें 2 खंड के प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 अंक का, उत्तरीय 30 पूछा जाएगा, जो 2-2 अंक का रहेगा, 15 आपको बनाना है। दीर्घ उत्तरीय 30 अंक का पूछा जाएगा, जो 5-5 अंक का रहेगा, 8 रहेगा, 4 आपको बनाना है। चलिए आपको किस प्रश्नावली पे ज्यादा ध्यान देना है, सिलेबस क्या है, तो पहला चैप्टर रियल नंबर से आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपके चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 अर्थात कि बहुपद से समानांतर श्रेणी टोटल मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से आपसे 10 अंक, जहां पे आप दूरी सूत्र पढ़ते हैं, 10 अंक का प्रश्न पूछेगा। त्रिभुज वृत्त रचना मिलाकर आपसे 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन से आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और सांख्यिकी प्रायिकता से 10 अंक, अर्थात कि यही टोटल 100 अंक का वेटेज है। कि यहाँ पे कुछ छात्रों का प्रश्न आ सकता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि अब क्या करता है कि हाइट डिस्टेंस से या त्रिकोणमिति से ही टोटल 20 तो ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया, उसके बाद सब्जेक्टिव, तो ये कैसे पूछा जाता है। तो इस लॉजिक को ध्यान से समझिए। देखिए आपको 100 नंबर का प्रश्न आपको बनाना होता है, लेकिन अब प्रश्न आपसे 200 अंक का पूछा जाता है और आपको 50% प्रश्न छोड़ देना है, सिर्फ 50% प्रश्न हल करना है, तब आप 100 मार्क्स का बनाते हैं। तो आपसे कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 200 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको 100 बनाना है। इस लॉजिक को आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस मेरे बात को समझ रहे हैं कि नहीं। आपसे कितना नंबर का मैथ का एग्जाम होता है, 200 का, और उसमें से आपको अब कितना बनाना है, 100 मार्क्स का बनाना है। तो इसलिए बिहार बोर्ड अब क्या किया, इसको डबल कर दिया है, अर्थात कि संख्या पद्धति से वो 10 गुने 2 20 नंबर का प्रश्न पूछेगा। पद से लेकर समानांतर श्रेणी तक वो 40 अंक का प्रश्न पूछ सकता है, और त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी से भी 40 अंक का प्रश्न, और आपके निर्देशांक ज्यामिति से 20 अंक का प्रश्न, और त्रिभुज वृत्त रचना से 40 अंक, उसी तरह पृष्ठीय क्षेत्रफल से 20, सांख्यिकी और प्रायिकता से 20। तब देखिए 20 20 40 और 40 आपका 80, 20 100, और फिर यहाँ पे देखिए 100 आपका 200। तो इस बात को आप उम्मीद करता हूं समझे होंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसे आप समझे हैं कि नहीं, कि 200 अंक का आपका एग्जाम होता है, तभी आपको 100 अंक छोड़ देना है, 100 अंक आपको बनाना होता है। तो इसलिए इसका वेटेज ज्यादा हो गया। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर त्रिकोणमिति से ही 20 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो पूछा है, क्योंकि आपको 10 तो कोई छोड़ना, ये नहीं कहा कि त्रिकोणमिति छोड़िए कोई और छोड़िए। अब बात करते हैं कि कौन सा बुक पढ़े कि हमारा टारगेट जो है 100 में 100 अचीव हो जाए। इसके लिए आप देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, या हिंदी मीडियम के छात्र हो तो एनसीईआरटी। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको दिखाकर क्लियर समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और खास बात यही है कि देखिए दोनों बुक जो देख रहे हैं, एनसीईआरटी है और ये आपका एससीईआरटी है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता। इसमें जो एक्सरसाइज में जो प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न यही रहता है। तो मैथ की यही खासियत है कि आप कोई भी पढ़ें, एनसीईआरटी फॉलो करें, एससीईआरटी फॉलो करें, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता